पीलीभीत का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पीलीभीत में पवन आप कहां से बात कर रहे हैं और कहां का हाल हमें बताने वाले हैं। हम सब पीलीभीत में राजकीय बैडमिंटन कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जो है वो चालू हो गया है और तमाम वोटर जो आ रहे हैं वोट पीलीभीत करने के लिए अपने आ विधानसभा रहे से हैं। ही आप बात कर रहे हैं, यहाँ पीलीभीत से ही जुड़े हुए हैं। जी, पीलीभीत विधानसभा 127 में मौजूद है। जी, तो जरा बताएं कि यहाँ पर जो है वोटर्स किस तरह से आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, मतदान केंद्र कितने यहाँ बनाए गए हैं। देखिए, वोटिंग का सिलसिला जारी है और लोग मतदान करने भी आ रहे हैं। और बात करें यहाँ की सीट की तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, चार विधानसभा इसको लेकर के आज मतदान होना शुरू हो गया है। किसान बहुल क्षेत्र है पीलीभीत और यहाँ से सांसद भी हैं वरुण गांधी, जो कि पिछले वक्त में देखा गया है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है कुछ मुद्दों को लेकर के बोलते आए हैं। किसान मुद्दे को लेकर काफी उनके तेवर जो हैं कड़े दिखाई दिए थे। तो इस बार यहाँ पर क्या लग रहा है कि उन मुद्दों को लेकर वोटर्स इस बार चुनाव करने पहुंचेंगे और जो हवा है वो आप किसकी देख रहे हैं कि ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रही है। क्योंकि मेन मुद्दा तो इस बार महंगाई का ही माना जा रहा है कि जो भी लोग वोट कर रहे हैं वो महंगाई को लेकर वोट कर रहे हैं। और बात करें वरुण गांधी की तो यहाँ पर वरुण गांधी ने कई बार ट्वीट भी किया है, सरकार के विरुद्ध में कई बार ट्वीट भी किया है, लेकिन जनता जो है वो इस बार बदलाव की ओर नजर दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो है लोग जो मौजूदा मुद्दे हैं उनको लेकर के वोट करने पहुंच रहे हैं। विकास और महंगाई का मुद्दा जो है वो ज्यादा लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभावी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी ये ब्रेकिंग। यूपी में चौथे चरण का मतदान जारी और मायावती ने सुबह सुबह ही लखनऊ में डाला वोट। बसपा प्रमुख मायावती ने वोट डाल दिया है। गोमती नगर के स्कॉलर होम स्कूल में राजनाथ सिंह मतदान करने पहुंचेंगे। सुबह 9:30 बजे का टाइम है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी सुबह 9:30 बजे ही मतदान करेंगे। तो आज दिग्गज भी मतदान केंद्र पहुंचने वाले हैं। कुछ पहुंच चुके हैं तो कुछ पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 9:30 बजे मतदान करेंगे। गोमती नगर के स्कॉलर होम स्कूल में वो मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी सुबह 9:30 बजे ही करेंगे मतदान। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का चुनाव। लखनऊ से सांसद भी हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 9:30 बजे वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह सुबह ही अपना वोट डाल दिया है। तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम है ये चौथा चरण। लखीमपुर खीरी और रायबरेली में मतदान है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़। रायबरेली से सांसद हैं कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी। पिछली बार कांग्रेस को 2 ही सीट यहां पर मिल पाई थी। हालांकि जो 2 सीट भी कांग्रेस ने जीती थी वो उम्मीदवार भी बाद में वो दोनों विजेता उम्मीदवार भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे कांग्रेस के। तो फिलहाल रायबरेली में कांग्रेस का बिल्कुल अभी कहें तो सुपड़ा साफ है एक तरीके से। और इस बीच रुख करेंगे रायबरेली का। रायबरेली से हमारे लखीमपुर खीरी का रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, लखीमपुर खीरी बेहद ही इस वक्त जो है ये हॉट सीट में से एक बना हुआ है। जरा बताएं यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, हालात क्या कह रहे हैं और लोगों की जो राय है, जो मुद्दे हैं वो क्या कहते हैं। कायनात जी, आपको बताना चाहेंगे लखीमपुर खीरी में हमारे यहाँ 2 सीट जो है सबसे हॉट मानी जा रही है। जैसे कि एक निघासन में चूंकि तिकुनिया हिंसा में काफी जो है प्रचलित रही है, वहीं अब लखीमपुर खीरी सदर सीट है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इससे पहले भाजपा के ही विधायक योगेश वर्मा जो काफी भारी मतों से जीते थे, इस बार देखना ये होगा चूंकि ये त्रिकोणीय मामला है। बसपा से मोहन वाजपेयी भी मैदान में है, वही कांग्रेस से रविशंकर त्रिवेदी और सपा से उत्कर्ष वर्मा।
बिल्कुल विनीत, जैसे आपने कहा कि 2 सीट जो है वो काफी यहाँ पर इस वक्त हॉट सीट बनी हुई हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में बीजेपी ने सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार आप कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है, तो इस बार क्या कितनी चीजें बदल गई हैं, परिस्थितियां कैसे बदली हैं और जो प्राथमिकताएं हैं लोगों की वो कैसे चेंज हुई? कान्हा जी, आपको बताना चाहेंगे प्राथमिकताओं को लेकर अगर बात की जाए तो कुछ लोगों में सरकार को लेकर संतुष्टि भी है, तो कुछ लोगों में असंतुष्टि भी जताई जा रही है। जैसे कि अभी किसानों का मुद्दा, जो वोटर है उसके जहन में एक किसान मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। वहीं अगर युवा साथियों से अगर बात की जाए तो युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इसके अलावा कुछ और मुद्दे जिसको लेकर वो अपने जहन में उस चीज को लेकर वो वोट कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे कुछ और मुद्दे भी हैं विनीत, जो लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। सीधा आम जन को रोजमर्रा की जिंदगी में उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनको लेकर आज वोटर्स पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। वोटर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। जो घरेलू महिलाएं हैं वो जब आ रही हैं, जो आती हैं, उनके जहन में ये चीज होती है, क्योंकि किचन से जुड़ी हुई ये सभी चीजें हैं, उनके घर में सिलेंडर है, इन चीजों को लेकर जो ये महंगाई है, महंगाई को लेकर वो अपना वोट करेंगी। अब ये देखना ये होगा उनका वोट किसके पक्ष में जाता है। चलिए विनीत जी, विनीत आगे आपसे हम और ज्यादा इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो है बीजेपी के लिए उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जीत मुश्किल जरूर दिखाई दे रही है। पिछला प्रदर्शन दोहराने की जो चुनौती है बीजेपी के सामने वो और बड़ी होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।